जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आप अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे वीवो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उनके पार्टनर उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। 3 बार उनका नाम लेके सोचिए, मन ही मन उनका नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिए। देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील करते हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, और सारी रीडिंग है सभी के लिए होने वाली और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग जर्नल होती है, कभी भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी और को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ wands, Knight of swords, Ace of swords, The Chariot, The Emperor, 7 of swords, Knight of wands, Queen of Pentacle, The Sun। बॉटम में है द लवर। आई होप कार्ड सब दिख रहे होंगे। देखो आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। हमें ऐसा लगता है कि रिश्ता आपका बहुत स्ट्रांग था। आपके पार्टनर हो सकता है दोस्ती से शुरुआत की हो इन्होंने, कुछ लोगों के बीच आपको मिले हो, किसी फंक्शन में आप गए हो, कहीं मंदिर मस्जिद गए हो वहां मिले हो, या हो सकता है किसी कॉलेज में आपसे मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो शुरू में आपका जो बॉन्ड रहा है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड रहा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ है और एक दूसरे को पाने की चाहत बहुत जल्दी थी। एक दूसरे को पाना, तड़प, कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी मिलना और जल्दी जल्दी कॉल मैसेज करना और एक दूसरे के करीब आना और रिलेशनशिप में आना। तो यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अभी आपके पार्टनर उनसे बात कर रहे हैं आपके बारे में। अब 3 पर्सन ऐसे हो सकते, ये तो उनके दोस्त हो सकते हैं या कोई बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर आपको पाना चाहते थे, जीतना चाहते थे, उन्होंने आपको पा भी लिया, आपको जीत भी लिया, आपको हासिल भी कर लिया। उनसे आप क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे ट्रेवल करके मिलने भी आते हो अगर, और अक्सर आप इससे क्लैरिटी चाहते थे। कहते हैं जब ऊपर वाला न्याय करता है तो फिर किसी की नहीं चलती है। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी रही है। अगर वो चाहते तो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते थे,
आपको हासिल कर लेते या फिर शादी कर लेते, आपको खिलाफ किसी के लिए कुछ भी सुना सकते थे। ये जो भी अगर बोलता आपके बारे में तो ये उसको जवाब दे सकते थे, इतनी पावर इनके अंदर थी। कुछ लोगों की यहाँ शादी हो सकती है, हो चुकी हो, और कुछ लोग यहाँ पे शादी के बंधन में बन चुके हैं तो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में थे आपसे, जहां से ये मिलने आते थे आपसे, और हो सकता है ये आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, स्ट्रांग हो, देखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप दूसरे से क्यों दूर हैं? क्योंकि किसी चीज से भाग रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे जो एक दूसरे के प्रति आपको भड़का रहे थे, आपको अलग करने की साजिश कर रहे थे। लेकिन आपको जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा एक दूसरे के प्रति, बहुत प्योर रिश्ता रहा है शुरू में। द लवर की एनर्जी निकल के आई, सोलमेट का कनेक्शन, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है। हो सकता है कुछ एक्शन के लेने के बारे में आपके पार्टनर से आपसे वादा किए हो कि मैं तुमसे वादा करता हूँ या करती हूँ कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, कभी कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। दिल से बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत केयर करने वाले हैं। जब आपसे इनसे क्लैरिटी मांग रहे थे तो इन्होंने आपको बोला होगा कि देखो, ये रिश्ता आगे तक लेके जाने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, तब जाके कहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इतना इजी नहीं है कि हम लोग शादी कर लें और समाज के सामने लोग हमें एक्सेप्ट कर लें या मेरे घर वाले मान जाएं। इतना आसान काम नहीं है। तुम थोड़ा सब्र रखो। हो सकता है उस टाइम इतने फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग थे ये, इस वजह से थोड़ा ये रुक गए थे आपके लिए कि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, और जो आप चाह रहे वो मैं अभी दे नहीं सकता। तो अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, हो सकता है इनकी जॉब नहीं थी, अब जॉब लग गई हो इनकी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन ईगोइस्ट इंसान है, गुस्से में आके आपको कुछ सुनाया है, गुस्से में आके इन्होंने रिश्ता ब्रेक किया है। लेकिन अभी हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे खत्म हुआ है। हो सकता है थोड़ा नाराजगी चल रही है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है। ये कहीं न कहीं रिश्ते से भाग रहे थे तो आप इनसे कमिटमेंट की मांग कर रहे थे। ये ऐसे पर्सन है डोमिनेटिंग टाइप के, आपको हमेशा इमोशनली ये गुस्से से सुनाने वाले कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, तुम मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हो, तुम मुझे प्यार नहीं देती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखो इन्हें फर्क तो पड़ता है, ये गुस्से में आके कुछ भी कह दे, आपको सुना दे, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं ये, दिल से बहुत अच्छे हैं, केयर करने वाले हैं, आपकी फिक्र करते हैं, इन्हें चिंता होती है आपकी। गुस्से में आकर इन्होंने बहुत कुछ सुनाया है आपको, इनकी कुछ हकीकत पता चली है, भाग रहे हैं कहीं, किसी चीज से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप इनसे शादी करना चाहते, एक हैप्पी मैरिड लाइफ हमसे देख रहे थे, देख मतलब इनके साथ रखना चाहते हैं, ऐसा रिश्ता जो एक शादीशुदा लोग रखते हैं। अगर ये शादी ना करे तो आप चाहते कि रिलेशनशिप में रहें,
एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहे, तो इससे ये भाग रहे थे। लेकिन अट्रैक्शन बहुत है इनके आपके लिए। आपने इनको एक मदर की तरह प्यार किया है, इस चीज को ये जानते हैं। आपने इनका सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रखी है इनके प्रति, तो इस बात को ये जानते हैं। ये दर्द में है, किसी ने इनके पीछे से वार किया है, कुछ ऐसी परिस्थिति में घिरे हुए हैं कि ये मूर्छित होकर गिर गए हैं। कम्युनिकेशन, आप इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस रिश्ते में, कुछ तो हुआ है। पास्ट में आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में रही है, बहुत खुशहाल जीवन एक दूसरे के साथ आपने जिया है। शुरू में आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा, कोई गिला शिकवा नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई तीसरा बंदा भड़काने वाला नहीं था, कहीं ना कहीं भाग रहे थे। देखो, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा था, सब न्यू बिगनिंग चल रही थी, केयर फ्री होकर सब कुछ सही था आप दोनों के बीच, सब अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में किसी ने तो ऐसा किया है, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की है, और उसके बाद ये रिश्ते से भागने लगे थे, आपसे दूर होने लगे थे, अपनी फैमिली से दूर भाग रहे थे। और हो सकता है ये पैसे की घमंड की वजह से ऐसा हुआ हो कि मैं बहुत रिच हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो। पहले ये आपके लायक नहीं थे, बाद में ये आपको समझ रहे थे कि आप मेरे लायक नहीं। वेट कर रहे हैं आपका। दुनिया मानते हैं आपको अपनी, स्टार की तरह देखते हैं आपको। बंधे हुए तो हैं, स्टॉप कर रहे हैं। किसी तीसरे की बंदे की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से, देखो आप दोनों में नो कांटेक्ट हुआ है, लेकिन आज भी फीलिंग वही है, वही प्यार आज भी है, वही केयर आज भी है। बेशक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों दूर हुए हैं एक दूसरे से, बट आप भी पॉजिटिव सोचते हैं, वो भी पॉजिटिव आपके लिए सोचते हैं। आज भी उतना ही पॉजिटिव है आपको लेके, उतनी ही केयर करते हैं, उतना ही चाहते हैं जितना ये पहले चाहते थे। आज भी आपको भूले नहीं है, आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी चाहते हैं कि ये आपसे मिले, लेकिन आपके बिना ये पेन में तो है, ये दर्द में है। किसी ने इनके पीछे से वार किया है, या देखो ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। आप इतने पेन में है कि किसी ने पीछे से वार किया है, सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपका या आपके पार्टनर का सामना कर सके, तो किसी ने पीछे से वार किया है। तो अभी करंट में ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की या आपके पास आने की, और एक बर्ड की तरह आपको देखते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं आपको। हो सकता है जो टफ समय था आपका गुजर चुका है, अब अच्छा समय आने वाला है, एक स्टार की तरह आपको देखते हैं, चमकता हुआ देखना चाहते हैं आपको पहले की तरह, जैसे पहले आप चमकते थे वैसे। इनकी आप विश हो सकती हैं, आप इनका सपना हो सकते हैं। और कहीं तो ये बंधे हुए तो हैं, इनका दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है, ये करें तो क्या करें, ये खुद मजबूर हैं बहुत बुरी तरह से। ये कैसे कॉल मैसेज करें आपको, कैसे मिलने आए आपसे, बहुत सोच समझ के रह जाते। होता है ना कि जब कोई दूसरे के कंट्रोल में होता है तो उस पर खुद का ही बस नहीं होता है,
तो वो करे तो क्या करे। ऐसी इनकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है कि ये सोचते बहुत कुछ है, अपना दिमाग चलाते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, दूसरे कंट्रोल में बिल्कुल देखो बंधे हुए हैं। इनकी एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सारे प्लानिंग भी करते हैं। और ये जो भी कर रहे हैं, इनका ध्यान कहीं और है। ये काम करते करते रुक जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, कदम कहीं है और देख कहीं रहे हैं। इनकी स्थिति इस तरह बहुत ज्यादा खराब है आपके बिना। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एंजल की तरह देखते हैं। आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हैं, एक ब्लेसिंग की टाइप की, मतलब एक ब्लेसिंग मिली हुई इनको। जैसे जब आप इनकी लाइफ में थे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये खुश थे, बहुत ज्यादा हैप्पी थे आपके साथ, इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आपके साथ आके बहुत ज्यादा ये सुकून महसूस करते थे। और अभी इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ना ही मर पा रहे हैं, ना ही जी पा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान बिल्कुल मर चुका है। हो सकता है या तो इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, या आपने इनसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है। क्लैरिटी चाहते हैं आप इनसे। गैस मुझे खांसी हो गई है, तो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत देना इस चीज़ पे। काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है कि मैं उनसे मूव ऑन कर लेता हूँ, मैं सामना नहीं कर सकता, उसको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा हूँ। ये खुद को ऐसी स्थिति में समझ रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसे उसकी तरफ जाऊँ, कैसे उसे कॉल मैसेज करूँ। ये खुद ही अपने आप में नहीं है, तो इनको लग रहा है कि मूव ऑन कर लूँ, लेकिन कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पाते। जितना ये आपको भूलने की कोशिश करते, उतनी ही आपकी याद इनको आने लगती है, उतने ही करीब आपके आने लगते हैं। जितना दूर जाने की कोशिश करते, उतना ही करीब आपके आने लगते हैं। ये क्लैरिटी तो आपको देना चाहते हैं, और न्याय होगा आपके साथ, ऐसा नहीं। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। प्यार है इनके दिल में, बहुत सारा प्यार है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है, और ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, छोटा सा कप ऑफर करना चाहते हैं, जिससे कुछ बहाना करके आपसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने मूव ऑन करके कोशिश कर ली कि मैं उसे भूल जाऊंगा, उसे भूल जाऊंगी, मैं उसे याद नहीं करूंगा, मैं उसे याद नहीं करूंगी, कि उसने मुझे कॉल मैसेज नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन ये पता है बहुत मजबूर है। अगर आपकी इनसे बात हो भी रही है, नहीं भी हो रही, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनको अंदर से ऐसा लगता है कि आप इनकी बात सुनेंगे नहीं, इनकी बात आप मानेंगे नहीं। अब आप इनको समझ नहीं पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप दोनों की बात नहीं हो रही है। ये इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया हो, किसी कारण से आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अब ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे मिलना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है डजेंट मैटर, लेकिन अब ये मूव ऑन से निकलना चाहते हैं कि बहुत हो गया ड्रामा,
मैं और ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता, मुझे उससे बात करनी है, उसे क्लैरिटी देनी है। जब कहते हैं ना भगवान की तलवार चलेगी ना, तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो यस, ये आपसे प्यार तो करते हैं और न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। इनके दिल में जितना प्यार भरा है ना, उतना ये आपको शायद दिखा नहीं पाते, उतना जता नहीं पाते। होता है ना कि किसी किसी की आदत नहीं होती उतना प्यार दिखाने की। जब कोई परेशानी आती है तब उसका प्यार नजर आता है, तब समझ में आता है कि ये इतना प्यार करता था, इतना प्यार करती थी, लेकिन कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ परेशानी जब इंसान पे आती है तब अपना प्यार दिखाते हैं। नॉर्मली आपको लगेगा कि वो तो मेरे लिए प्यार ही नहीं करता, उसके दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। लेकिन जब समय आता है तो इतने सारे इमोशंस उनके नजर आते हैं, फीलिंग नजर आती है, केयर नजर आती है, प्यार नजर आता है कि यकीन ही नहीं होता कि इंसान कभी ऐसा भी कर सकता है। तो ये है इनकी फीलिंग आपके लिए, इनके दिल में जो प्यार है आपके लिए, केयर है, जो दिखाते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं, लेकिन हाँ ये दिल से आपको चाहते हैं। दिल में आज भी इनके प्यार है, सच्चा प्यार है, आज भी आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके बारे में ये कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।